बच्चों अभी हम पेज 35 पे 10th नंबर देख रहे हैं। 10th नंबर आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस पे, जो कि पेज 35 पे है, चैप्टर 2 में एनसीईआरटी। इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी। कह रहा है मैग्नीशियम लिया गया है ए टेस्ट ट्यूब में और बी टेस्ट ट्यूब में। HCl इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए while CH3COH is added to टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो ए टेस्ट ट्यूब में मिलाया गया है, और CH3COH जो कि एक वीक एसिड है, एसिटिक एसिड, वो टेस्ट ट्यूब बी में। ठीक है, सो मतलब एक टेस्ट ट्यूब में Mg प्लस HCl डाला गया है, और एक टेस्ट ट्यूब में Mg प्लस एसिटिक एसिड डाला गया है, CH3COOH। क्या बोल रहा है? अमाउंट एंड कॉन्सेंट्रेशन टेकन फॉर बोथ द एसिड्स आर सेम। दोनों में माप के डाले गए हैं। HCl भी समझो यहाँ इतना माप के डाला गया है। ठीक है, by HCl और CH3COOH एसिड। So in which test tube will the freezing occur more vigorously? फ्रीजिंग मतलब एक गैस का इवोल्यूशन, एकदम नहीं कहते, एकदम गैस का इवोल्यूशन एकदम जैसे, सो वो किस में ज्यादा होगा? एकदम मतलब फुल बुलबुले और गैस का इवोल्यूशन किस में ज्यादा होगा? सो फर्स्ट देखो, रिएक्शन अकर्स इन टेस्ट ट्यूब ए। जब टेस्ट ट्यूब ए में देखो Mg और 2HCl मिला रहे हैं, तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है सर, फिर रिएक्शन अकर्स इन टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब बी में भी जब आप एसिटिक एसिड और मैग्नीशियम को रिएक्ट करा रहे हैं, तो आपको मैग्नीशियम एसीटेट मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। फिजिंग अकर्स इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस। कह रहा है दोनों में ही फिजिंग होगी, मतलब दोनों में से गैस रिलीज होगी, बट इट इज फास्टर इन टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब ए में थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ द ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HCl। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए में थोड़ा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्गली उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक होंगे। ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसकी वजह से उसमें फिजिंग ज्यादा होगी कंपेयर टू, देखो दोनों हैं एसिड्स, पर एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है, सो फिजिंग स्ट्रॉन्ग में ज्यादा होगी क्योंकि उसमें डिसोसिएशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली होगा, मतलब उतना ज्यादा ही वो ब्रेक होगा। ठीक है, सो फिजिंग अकर्स इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस, बट इट इज फास्टर इन टेस्ट ट्यूब ए। ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HCl एज कंपेयर टू B, एज CH3COOH इज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड। ये पूरी तरह से नहीं टूटेगा CH3COOH, क्योंकि ये वीक एसिड है, और ये एकदम अच्छे से टूटेगा। तो इसमें जो H2 गैस का फिजिंग है वो बहुत अच्छे से होगा कंपेयर टू इधर। फिजिंग मतलब एक तरह से ऐसे वॉइस आती है और उसके बाद फिर एकदम गैस बहुत ज्यादा इवॉल्व होती है वो। ठीक है, सो फिजिंग इसमें ज्यादा होगी कंपेयर टू इसमें। ठीक है, सो फिजिंग विल ऑकर मोर इन HCl। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों 11th नंबर देखो, फ्रेश मिल्क हैज अ pH ऑफ 6। फ्रेश मिल्क होता है, जो ताजा दूध होता है, उसका pH 6 होता है, मतलब एसिडिक पूरा नहीं होता है। जो ताजा दूध होता है थोड़ा सा ही, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, थोड़ा सा एसिडिक होता है। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड? जब हम दूध में से दही बनाते हैं तो उसका pH क्या हो जाता है? एक्सप्लेन योर आंसर। तो देखो, जब आप दूध में से दही बनाते हो तो पहले तो दही में कौन सा क्या होता है? तो दही में होता है लैक्टिक एसिड। सो लैक्टिक एसिड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड है कंपेयर टू जो मिल्क में, मतलब 6 है, मतलब वो वीक एसिड हुआ ना। जो अगर pH 6 है, हमने क्या पढ़ा था, जितना छोटा नंबर उतना बड़ा एसिड, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। सो pH विल डिक्रीज फ्रॉम 6 से pH कम हो जाएगा, बिकॉज ड्यूरिंग कर्ड फॉर्मेशन लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस। कर्ड बनाते हैं, दही बनाते हैं,
सो लैक्टिक एसिड बनता है दही में, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है जिसकी वजह से दही एसिडिक हो जाता है। ठीक है, दही खटास क्यों है, दही में खटास क्यों है, क्योंकि वो एसिड, उसके अंदर लैक्टिक एसिड है। ठीक है, सो व्हेन मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड्स, इसका जो पीएच होता है, ठीक है, सो व्हेन मिल्क चेंजेस इट्स पीएच चेंजेस एंड बिकम्स लेस देन 6, इट्स पीएच चेंजेस and becomes less than 6। ठीक है, इसी लैक्टिक एसिड की वजह से जो कि जो इसका पीएच है कम हो जाता है। पीएच कम होना मतलब ज्यादा एसिडिक होना। ठीक है, सो ये आपका आंसर है 11th का कि फ्रेश मिल्क है उसमें वो एसिडिक कम होता है, जबकि दही है क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड होता है वो एसिडिक ज्यादा होता है। सो मिल्क चेंज कर्ड में होता है तो उसका पीएच चेंज होता है और लेस देन 6 हो जाता है। ठीक है, सो दिस वाज योर 11th नंबर। बच्चों अभी नेक्स्ट देखो 12th नंबर, ये भी आ चुका है सीबीएसई में 11th 12 में। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। जो ताजा ताजा दूध निकालते हैं ये लोग भैंस में से, सो उस दूध में ये लोग थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं दूध वाले। तो क्यों ऐसा, व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन। मतलब वो जो फ्रेश मिल्क होता है, वो जो ताजा मिल्क होता है, उसका पीएच 6 होता है, मतलब वो थोड़ा सा एसिडिक होता है और ये लोग उसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं। बेकिंग सोडा बेस होता है, मतलब वो क्या करते हैं, पीएच को शिफ्ट कर देते हैं, एसिडिक से अल्कलाइन मतलब बेसिक कर देते हैं। मतलब एसिडिक मिल्क थोड़ा सा एसिडिक होता है पर वो उसमें बेकिंग सोडा डाल के उसको बेसिक कर देते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व व्हेन मिल्क कम्स टू बॉईल। अब ऐसा दूध जब हमारे घरों में आता है, ठीक है, ऐसा दूध जब हमारे घरों में आता है, फिर हमारे जब मम्मी बॉईल करती है तो बॉईल करती है तो आप क्या देखते हो, मतलब मिल्क में कैसे उबलता है, एफर्वेसेंस कैसे होता है, गैस कैसे निकलती है। Why does this milk take a longer time to set as a curd? ये जो दूध है दही बनने में इसको टाइम क्यों लगता है, इस दूध में से दही बनने में से टाइम क्यों लगता है। सो फर्स्ट है अल्कलाइन मीडियम डज नॉट अलाउ मिल्क टू टर्न सोर इजीली। अच्छा, क्यों दूध वाला एसिडिक होता है, दूध एसिडिक होता है जब मिलता है, पीएच 6 होता है तो उसको अल्कलाइन क्यों कर देता है, मतलब उसको बेसिक क्यों बना देता है मिल्क को उसमें बेकिंग सोडा डाल के। तो रीजन ये है कि वो उसको बेसिक इसलिए बना देता है क्योंकि वो खट्टा ना हो दूध। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो एसिडिक होता है जब ताजा ताजा निकलता है। तो आपने पढ़ा था जो अगर एसिडिक हो तो एसिड्स प्रोड्यूस करेगा वो। ठीक है भाई, लैक्टिक एसिड वगैरह हुआ, सो सब खट्टे होते हैं। सो मिल्क खट्टा ना हो जाए, सोर ना हो जाए, फट भी सकता है। ठीक है, इसलिए वो क्या करते हैं, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा मिल्क में डाल देता है। फिर दूसरा है व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व व्हेन मिल्क कम्स टू बॉईल। अब जब ये वाला बेकिंग सोडा वाला दूध जब वो घर घर देने आता है, ठीक है, आप सब जो लेते हो उस मिल्क में थोड़ा थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाया जाता है दूध वालों से। सो वो जब घर घर बेचने आता है, सो जो घर घर वो बेचने आया तो आप क्या देखते हो उबालते टाइम, तो आप उबालते टाइम देखते हो उसमें से गैस निकलती है बहुत, मतलब बहुत भाप बहुत निकलती है उस दूध में से। दूध उबलने पे होता है भाप और उनको झाग 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 होती है। तो वो क्यों, एफर्वेसेंस होता है और झाग झाग होती है। ठीक है, सो व्हेन मिल्क इज अबाउट टू बॉईल देयर मस्ट बी मोर एफर्वेसेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की प्रेजेंस की वजह से बहुत ज्यादा भाप निकलती है और झाग झाग होती है। Why does this milk take a longer time to set as a curd? अब ये वाला दूध मतलब जो आपकी मम्मी ने उबाला, दही बनने में जैसे आपको दही जमानी है तो आपकी मम्मी जब रात को रखती है तो जाकर सुबह तक दही जमती है। मतलब 8-10 घंटे क्यों लगते हैं दूध को दही में बनने में, क्योंकि उसमें बेकिंग सोडा मिलाया गया है। आपने उसको एक तो आपने बेसिक कर दिया। अगर आपको दही क्या होती है, खट्टी होती है, तो आपने उसका खट्टापन रोकने के लिए उसमें बेकिंग सोडा डाल दिया था। अब आप वापस उसको एसिडिक बना रहे हो, मतलब दही बना रहे हो, दही में लैक्टिक एसिड होता है, वापस उसको खट्टा बना रहे हो तो ऑब्वियसली वो टाइम लेगी ना, बेसिक से एसिडिक होने में टाइम तो लगाएगी ना। सो इसलिए इतने सारे घंटे लग जाते दही जमने में। When milk is set to curd, the presence of alkali does not allow to become acidic easily.
जब दूध दही बनने वाला होता है, अल्कली उसको एसिडिक होने ही नहीं देता, क्योंकि उसके अंदर बेकिंग सोडा होता है, तो उसको दूध को जल्दी दही बनने ही नहीं देता है, उसको एसिडिक होने ही नहीं देता है। Hence this will take a longer time to set as a curd. इसलिए इस दूध को दही बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, सो मिल्कमैन क्यों ऐड करता है थोड़ा सा बेकिंग सोडा अपने फ्रेश मिल्क में, क्यों वो शिफ्ट करता है पीएच फ्रेश मिल्क 6 से टू अल्कलाइन, और आप मिल्क को जब बॉईल करते हो आप क्या महसूस करते हो, और दूध लंबा समय क्यों लगाता है दही बनने में। तो तीनों के आंसर्स हमने लिखे हैं कि अगर अल्कलाइन मीडियम होगा तो खट्टा नहीं होगा दूध, और मिल्क बॉईल करेंगे तो बहुत ज्यादा एफर्वेसेंस निकलेगा बेकिंग सोडा की वजह से, मिल्क कर्ड बन जाएगा तो अल्कली उसको एसिडिक बना देगा, और द प्रेजेंस ऑफ अल्कली डज नॉट अलाउ टू, मिल्क को दही जमाना है, मिल्क में से दही जमाना है, तो वो अल्कली की प्रेजेंस उसको एसिडिक नहीं होने देगी, इसलिए वो लंबा समय लगाएगा। बनेगा तो सही दही, पर बहुत लंबे समय के बाद, क्योंकि वो अल्कली प्रेजेंट हो गया ना, वो बेस प्रेजेंट हो गया, उसको खट्टा होने ही नहीं देता है, फिर धीरे धीरे खट्टा होता है। ठीक है, फिर दही बन जाता है। सो दिस वाज योर 12th नंबर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका 13। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक व्हाइट पाउडर फॉर्म में होता है और हमेशा उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में रखा जाता है। मॉइस्चर प्रूफ मतलब जिस पे भेज बिल्कुल अड़े ही नहीं, हवा भेज अड़े नहीं, एकदम ऐसे टाइटली पैक्ड मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में ये जो व्हाइट पाउडर है पीओपी का वो रखा जाता है। क्यों? सो रीजन है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज केमिकली कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पहले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर इट सेट्स इनटू हार्ड सॉलिड मास कॉल्ड जिप्सम। तो ऑटोमेटिक जब वो पानी के कांटेक्ट में आता है, उसको थोड़ा भी पानी अड़ता है वातावरण का या आप स्पेशली डालते हो, तो तुरंत जिप्सम बन जाता है, एकदम हार्ड सीमेंटिंग सब्सटेंस, एकदम हार्ड सॉलिड मास बन जाता है। सो ये रिएक्शन कैसा होता है? CaSO4 POP प्लस वाटर CaSO4 2H2 जो कि बहुत हार्ड होता है। सो टू प्रिवेंट दिस POP मस्ट बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स। इसे बचाने के लिए हमें POP को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में भर के रखना चाहिए, मतलब जो ये केमिकल्स यूज करते हैं उनको। ठीक है, सो मतलब जरूरी नहीं है, देखो POP के यूजेस भी अलग है, फ्रैक्चर बोन्स के लिए कर रहे हैं, और मतलब फिर उसके बाद सीलिंग वॉल्स बनाने के लिए करते हैं हम, सीलिंग और टॉयज वगैरह, तो मतलब हमको इतने अलग अलग यूज करने होते हैं। सो अचानक से पानी पड़ जाए और किसी भी तरह से सेट हो जाए, हमको उसको सेट करना होता है, पानी डालना होता है, पर हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे अगर मुझे वॉल पे POP करानी है तो मुझे अगर डिजाइन चाहिए, कुछ चाहिए, तो मुझे उसके हिसाब से पानी डाल के वो सेटअप करना पड़े। जो करते होंगे काम उनको ज्यादा पता। फिर अगर भाई डॉक्टर को चाहिए तो उसका अलग प्रोसीजर उसका होगा, उसको पट्टा जैसे चाहिए होता है। फिर उसके बाद भाई किसी को खिलौने बनाने, POP के खिलौने, मूर्तियां वगैरह भी बनती हैं गणपति की POP की। सो वो लोग भी मतलब अपने हिसाब से मोल्ड करते होंगे। सो मतलब ऐसे ही भेज पड़ जाए और फिर एकदम उसका शेप वेप बदल जाए, या शेप फिर जो चाहिए मनचाहा ना मिले। सो इसीलिए भाई आपको हमेशा POP को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में भर के रखना चाहिए। तो पहले क्या करोगे, फॉर्मूला लिख देना भाई, ये फॉर्मूला है इसका। फिर आप कहोगे कि भाई पानी मिलने के बाद वो जिप्सम बन जाता है और इसलिए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में भर के रखना चाहिए। सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों पेज नंबर अभी हम इसी पेज पे क्वेश्चन 14 देखो। व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल्स। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, उसके एग्जांपल्स लिखो। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने आपको नोट्स में लिखाया था, वो वाली डेफिनेशन यहाँ लिख देना आप। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बाय एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, वो वाली रिएक्शन लिख देना। द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और उसके बाद ये मैंने दो आपको एग्जांपल्स लिख के दिए हैं, ये एग्जांपल्स है मैंने उसमें भी लिखाए होंगे, वो लिख लो, नहीं तो ये मैंने लिखा है नाइट्रिक एसिड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स पोटेशियम नाइट्रेट प्लस वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, सो आप ये दो एग्जांपल्स भी लिख सकते हो, या मैंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में लिखा है वो भी लिख सकते हो। 15th है आपका गिव टू इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। ठीक है, क्वेश्चन 15 है इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा। तो अभी अभी हमने ये टॉपिक्स कवर किए हैं, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा हमने बाकायदा इतने सारे लिखे हैं। सो उसमें से दो दो ही लिखने हैं आपको। ठीक है, सो 14 15 आपको खुद से करना है, फिर भी 14 तो खासा मैंने बता दिया, 15 आपको खुद से करना है। ठीक है, इन शॉर्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज परफेक्टली करना क्वेश्चन और आंसर के साथ। एंड विद दिस वी आर क्लोजिंग दिस चैप्टर ऑफ वर्ड्स एसिड बेस एंड सॉल्ट। नोट्स आर गिवन परफेक्टली, आप नोट्स रिफर करेंगे तो भी चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा। आफ्टर नोट्स ब्लूप्रिंट किया है एनसीईआरटी के, मींस होल कोर्स इज कंप्लीटेड ऑलमोस्ट, मतलब पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कवर्ड ही है। ठीक है, आप एमसीक्यूज करना चाहो तो आप कर सकते हो, इसके अलावा बाकी तो चैप्टर में हमने मोस्टली एवरीथिंग इज कवर्ड। ठीक है, सो जस्ट गो थ्रू द चैप्टर प्रॉपरली, ट्राई टू रिमेम्बर इट, याद करने की कोशिश करना। ठीक है, चलें, थैंक्स।